हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी, जिसके अंदर मुझे लगा कि शायद तक इसमें कुछ सच्चाई है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं या तो हेलुसिनेशन हो सकती हैं या फिर पता नहीं, कुछ तो था। तो आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। पर कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे प्लीज़ कहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल और आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दे रखा है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। जितना जल्दी हो सके हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं एंड वो बहुत जल्दी होंगे आप ही के सपोर्ट से। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम स्टार्टिंग दिस स्टोरी। ये कहानी है सैम की। ही इज़ वेरी गुड इन हिज बिजनेस, बट उसे बिजनेस के साथ एक और शौक था और वो था ट्रैकिंग का। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता था तो वो नई जगहों पर ट्रैकिंग करने चला जाता था। दिस टाइम उसके ऑफिस कलीग ने उसे एक जगह बताई। आई कांट डिस्क्लोज द प्लेस राइट नाउ इन दिस स्टोरी, बट एक ऐसी जगह जो कि अनएक्सप्लोर्ड थी। तो उसके दोस्त ने कहा कि तू वैसे भी इतनी सारी जगह जा चुका है तो क्यों ना ये जगह ट्राई करे। तो वो भी मान जाता है। नाउ दिस टाइम संडे आ चुका था एंड वो बहुत एक्साइटेड था। तो उसने जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ट्रैकिंग के लिए उसने सारी चीज़ें अपने साथ ली और अपनी कार को उस डायरेक्शन की तरफ ले गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा सो उसे वो एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। एक ट्रेकर को इससे बेटर प्लेस फॉर ट्रैकिंग नहीं मिल सकता था। सैम ने यही सोचा और इसी दौरान उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ ली और ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ा। उसका ट्रैक पैथ बहुत क्लियर था तो वो उसी को फॉलो अप करते हुए माउंटेन को क्लाइंब करने लगा। उसकी ट्रैकिंग बहुत अच्छी थी और कुल मिला के 7-8 घंटों में उसने वो क्लाइंबिंग कंप्लीट की। He was not that much tired of that thing because he loved to do the things like that. उसे एडवेंचर करना, उसे क्लाइंब करना, उसे ट्रैकिंग करना, इस तरीके की चीज़ों से बहुत प्यार था। तो ये उसे बहुत अच्छा लगा। अब जब उसकी ट्रैकिंग कंप्लीट हुई वो अपने स्नैक्स अपने साथ ले गया था। तो उसने खाया पिया एंड देन सिटिंग फॉर एन आवर उसने उस एम्बियंस को, उस नज़ारे को अपनी मेमोरीज में कैप्चर कर लिया। सैम वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज अप्रिशिएटिंग हिज फ्रेंड्स डिसीजन और द आइडिया what he given to him. एंड थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, उस एम्बियंस को फील करने के बाद, नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न टू होम। तो ऐसा करने के बाद सैम उस माउंटेन से नीचे उतरने लगता है। वो उसी ट्रैक पैथ को फॉलो अप करता है, बट नाउ द डार्क हैज़ कम। शाम ढल चुकी थी, अब धीरे धीरे अंधेरा पड़ने लगा था। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, अंधेरा इतना बढ़ चुका था कि वो स्टार्स की लाइट्स भी उस पैथ पे नहीं दिख पा रही थी। 1-2 घंटा चलने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि सैम अपना रास्ता खो चुका है। अब ठंड और बढ़ चुकी थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी that he need a shelter to stay in. सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जब देखा तो उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। वो अपने फ़ोन की बैटरी को भी यूज़ नहीं कर पा रहा था और जब उसने अपनी टॉर्च निकाली तो टॉर्च भी वर्क नहीं कर रही थी। नाउ ही कांट सी एनीथिंग बिफोर हिज पैथ।
तो अब उसने सोचा कि क्या करूं। तभी उसे वुड्स के अंदर एक बहुत ही अकेला कैबिन दिखा एंड ही वॉज जस्ट लाइक अमेज्ड कि इस सुनसान जगह पे भी कैबिन हो सकता है। उसने ये सोचा यहाँ पे कोई रहता है नहीं रहता है, बिकॉज उसकी हालत ऐसी नहीं थी। इट वॉज टोटली लाइक एन अबैंडन्ड कैबिन। तो भी उसने कहा कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो इसके अंदर चला जाए और अपने आप को इस ठंड से बचाए। वो उस कैबिन के पास गया तो वो कुछ जगह से टूटा हुआ था और कुछ जगह से ऐसा अजीब सा लग रहा था, लाइक यहाँ पे कोई रहता भी है या नहीं। ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, ऐसी सुनसान जगह पे कैबिन बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता। पर उसने ये ज़्यादा ना सोचते हुए उस कैबिन के अंदर जाना सोचा। उसने जैसे ही कैबिन खोला तो उसने देखा कि अंदर बेड और बाकी का सामान जो होता है, लाइक द रैक्स, द किचन इक्विपमेंट्स वर देयर, मीन्स यहाँ कोई तो रहता है। तो उसने यही सोचा कि अगर इस कैबिन का कोई ओनर आता है तो मैं उसे सारी चीज़ें समझा दूँगा, दैट मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों यहाँ आया, सो ही कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो वो जैसे ही अंदर जाता है एंड सडनली उस बेड के ऊपर वो लेट जाता है, क्योंकि वो बहुत थक चुका था। और जब वो आसपास देखता है तो कुछ खाने की चीज़ें उसे मिलती हैं, तो वो उन्हीं से अपने आप को, अपनी भूख शांत करता है। और जैसे ही वो बिस्तर पे लेटता है तो वो देखता है कि वॉल्स के ऊपर बहुत सारी पोर्ट्रेट हैं अलग अलग लोगों की। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों, बट वो सारे लोगों की आंखें उसी के ऊपर टिकी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था, ही वॉज जस्ट थिंकिंग दैट शायद फ्रस्ट्रेशन की वजह से, टायर्डनेस की वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि ये सारी पोर्ट्रेट उसे घूर रही हैं, बट ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता है। वो ज़्यादा ही सोच रहा है। बट ऐसा समझने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद तक मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, और फिर इतनी थकान के बावजूद उसे नींद आ गई। एंड सडनली आफ्टर फ्यू आवर्स उसकी नींद अचानक से खुलती है, बिकॉज उसे लगता है कि कोई है जो कैबिन के अंदर चल रहा है। उसे पहले लगा शायद तक ऑनर आ चुके हैं, बट उसने जब अपनी आंखें खोल के देखा, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज अलोन इन दैट कैबिन, और वो सारी पोर्ट्रेट जो उसे दिख रही थी, स्टिल दे आर लुकिंग एट हिम। आई नो आप सभी यही सोच रहे होंगे कि वो हेलुसिनेट ज़्यादा कर रहा होगा या ज़्यादा सोच रहा होगा, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। तो सेम थिंग सैम ने भी सोची, एंड देन अगेन वो सोने के लिए चला गया। बट सडनली ही हियर्स द फुट स्टेप, जो कि उसके इर्द गिर्द घूम रहे, लाइक उसके बेड के आसपास। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था दैट हो क्या रहा है। बट देन what he did, when he just opened his eyes, like only 1/3 of his like eyelid, what he saw that there is a black shadow just standing nearby him. He was so afraid, उसने अपनी आंखें कस के बंद कर दी, and he was just thinking about his God, that please God, please help me, please save me, and like that he was just praying to God कि उसकी जान बच जाए। And then after this things happened, when he wake up in the morning, the sunrise was come on his face from the windows, and when he wake up, what he see is there is no portrait on any wall. उस कैबिन के अंदर ऐसी कोई पोर्ट्रेट दीवारों पे थी ही नहीं, और जहाँ जहाँ पे उसे लगा कि वो पोर्ट्रेट थी, जहाँ पे लोग थे, लोगों की पोर्ट्रेट थी, उसे घूर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ विंडोज़ थी, ओपन विंडोज़।
और सैम को कुछ समझ में नहीं आता है। वो डर के मारे चिल्लाते हुए उस कैबिन से बाहर आता है, अपने ट्रैक पे जाता है, अपनी कार को पिक करता है और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलता है। बट व्हेन ही वॉज गोइंग टू हिज वे, जब वो अपने रियर व्यू में देखता है तो वो सारी पोर्ट्रे के लोग उसे बाय कर रहे होते हैं। एंड ही वॉज सो शॉक्ड कि वो गाड़ी तब तक भगाता रहता है जब तक उसका घर नहीं आता। फिर वो अपने दोस्त को बुलाता है एंड देन व्हाट ही टेल्स हिम, इट वॉज मच शॉकर देन दैट। उसने जो उसे आइडिया दिया था ऑफ द ट्रेकिंग ऑन दैट एरिया, वो उस एरिया से 10 किलोमीटर आगे गया था, जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक समय वहाँ पे एक ओल्ड एज होम था। पर एक गलती की वजह से वहाँ पे पूरे एरिया में एक बीमारी फैल गई और उसी बीमारी के कारण वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब की उसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। और यही थी उस जगह की कहानी। वो बिल्डिंग कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता, उन लोगों का क्या हुआ कुछ नहीं पता। बस यही एक स्टोरी थी जो न्यूज़पेपर में आई थी। आपको क्या लगता है कि जो लोग सैम को दिखे थे क्या वो वही लोग थे या कोई और? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आज की कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। बहुत जल्द मैं अपनी नई स्टोरी लेकर आऊँगी एंड नाउ आई विल बी कंसिस्टेंट इन दिस स्टोरी लाइन। Till then, bye-bye, take care and don't forget to listen Unsuni Kanya and don't forget to subscribe. Thank you.